हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 15 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेली करंट अफेयर्स का सेशन लगता है जो कि आपके पेपर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10:15। ऐसे ही जीके का सेशन लगता है 3 PM, एप्टीट्यूड का सेशन 6 PM, करंट अफेयर्स इश्यूज जो कि स्पेसिफिकली आपके पीसीएस के लिए हैं, दैट इज एट 3 PM। और यहाँ पर आपकी 15 एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो कि आपको 9 PM शो होगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following is a large blood vessel that carries blood away from the heart? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम बायो की बात करते हैं तो वहां पर हम डिफरेंस पढ़ते हैं पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी वेन में। अब आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो आपकी ब्लड वेसल है वो क्या करती है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सो आपके पास ऑप्शन है, दैट इज वेन, बी है आर्टरी, सी है कैपिलरी और इज इट डी नर्व। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है दैट इज बी आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, अगर हम बात करते हैं जनरली आर्टरी का, सो आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन अगर मैं वेन की बात करती हूँ तो कौन सा ब्लड कैरी करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड, राइट। अब लेकिन अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहां पर लेके जाती है, टू दी लंग्स, राइट। सो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, द ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, हार्ट से कहां पर लेके जाती है, टू दी लंग्स। ऑन द अदर हैंड, अगर जनरल वेन्स की बात करते हैं तो वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर मैं पल्मोनरी वेन की बात करती हूं तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां पर लेके आती है, हार्ट में लेके आती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। सो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज बी। सो अगेन आप यहां पर देख सकते हैं, अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, एंड पल्मोनरी वेन की बात करते हैं, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड that transfers the blood from the lungs to the heart, right? So यहाँ पर आपको याद रखना है, this artery is the only artery that carries deoxygenated blood। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हम जनरल आर्टरी की बात करते हैं वैसे वो क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ओनली आर्टरी है जो क्या कैरी करती है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is not a member of vitamin B complex? A thiamine, B riboflavin, C folic acid और is D ascorbic acid? देखिए, अगर हम यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, देखिए आपने सुना भी होगा, जब भी आपको लेथार्जी फील होती है, थकान महसूस होती है, तो डॉक्टर आपको जनरली क्या प्रिस्क्राइब कर देता है कि आप बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स ले लीजिए। सो वो बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें हैं और क्या चीज नहीं है, ये क्वेश्चन है, राइट। सो अगर हम आंसर की बात करते हैं, आंसर बन जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। सो अगर हम यहाँ पर विटामिन बी की बात करते हैं, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और आपको विटामिन सी, बट हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, दिस कम्स अंडर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो B1 को हम क्या बोलते हैं, थायमीन, B2 को राइबोफ्लाविन, B3 को नियासिन, B5 को पैंटोथेनिक एसिड, B6 को पिरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलेट, ऐसे ही B12 को दैट इज कोबालमिन, राइट। सो ये सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। Then this is known as vitamin B complex. Then next question में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, which blood vessel have the smallest diameter? A capillaries, B aortales, C venules और is it D lymphatic? सबसे छोटा डायामीटर किस वेसल का है? सो लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है दैट इज कैपिलरीज। अब देखिए, अगेन आपको याद नहीं रखना कि डायामीटर कितना है, आप सिर्फ यहां से एक तरह से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे कैपिलरी का जो रेडियस है वो सबसे छोटा है, कैन यू सी दिस, राइट। सो आप कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं, सबसे बड़ा किसका है वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज आयोटा, राइट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज अ वेरी येलो डस्ट दैट कम्स अवे ऑन द फिंगर्स wherever we touch the middle of the flower. These tiny yellow grains are one of the most precious substances in nature because they contain the secret of plant life. What is this dust called? सो जब भी आप मिडल ऑफ द फ्लावर को टच करते हो तो जब आप अपना हाथ देखते हो तो उसमें आपको येलो डस्ट सी देखने को मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि येलो डस्ट क्या है। ए ऑप्शन है आपके पास पॉलन, बी है स्पर्म, सी है स्पोर और इज इट डी दैट इज स्पोरोसिस्ट। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है दैट इज पोलन। अब देखिए जो पोलन ग्रेन्स हैं, जब भी आप मिडिल ऑफ द फ्लावर को टच करते हो तो आपको ये येलो ग्रेन्स या येलो डस्ट की तरह देखने को मिलते हैं। अब उन्होंने बोला है दिस इज एसेंशियल फॉर द सीक्रेट, इट इज नोन एज द सीक्रेट ऑफ प्लांट लाइफ। क्यों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है, दैट इज दी, इट कंटेन्स मेल गैमीट। तो यहाँ पर अगर मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट से जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तब तक जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इसीलिए इट इज नोन एज द सीक्रेट ऑफ प्लांट लाइफ, राइट। सो आप देख सकते हैं जो pollen grains है they represent the male portion of the reproductive process in the plants and the trees, right? So you can see the structure, आपको ये येलो कलर का देखने को मिल रहा है। So जब भी आप टच करते हो तभी आपको ये येलो डस्ट की तरह देखने को मिलता है। Done. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which organ of the body produces the fluid known as bile? A liver, B pancreas, C gall bladder और is it D kidney? सो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जो बाइल जूस है वो बहुत आपके डाइजेशन में काम करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ये 10th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका लिवर। सो लिवर क्या सिक्रीट करता है, दैट इज बाइल जूस। अब ये बाइल जूस जनरली क्या करता है, ये फैट को डिसॉल्व करने में, फैट को ब्रेक डाउन करने में, फैट को ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो लार्जर ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, तो बाइल जूस जब उन पे एक्ट करता है तो वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। सो यहाँ पर आपको डाइजेशन देखने को मिलती है किसकी, फैट्स की, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बाइल। सो आप देख सकते हैं the common bile duct originates in the liver and the gallbladder and produces another important digestive juice which is called as bile. The pancreatic juices and bile that are released into the duodenum, that is small intestine, help the body to digest fats, carbohydrates and proteins. So ये जो आपके pancreatic juices होते हैं ये generally किस में help करते हैं, आपके proteins के breakdown में help करते हैं। सो आपसे यहाँ से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो बाइल जूस है वो कब सिक्रीट होता है। तो आपको याद रखना है ये कहां पर सिक्रीट होता है, दैट इज इन दी स्टमक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ स्टेरॉइड? ए ईस्ट्रोजन, बी ग्लूकागॉन, सी इंसुलिन और इज डी ऑक्सीटोसिन। सो अगेन आपसे पूछा गया है कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉइड की तरह काम करता है। सो आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है, सिंपल है, दैट इज ईस्ट्रोजन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हार्ट इज मेड अप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स? ए नॉन स्ट्रिएटेड मसल, बी कार्डियक मसल, सी एडिपोज टिश्यू और इज इट डी स्ट्रिएटेड मसल्स। सो अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत तरह की मसल्स देखने को मिलती हैं। एक होती है स्ट्रिएटेड, एक होती है नॉन स्ट्रिएटेड और एक होती है कार्डियक मसल्स। अब देखिए अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं, कार्डियक रिलेट्स टू हार्ट। सो जो भी आपको हार्ट में मसल्स देखने को मिलती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं, दैट इज कार्डियक मसल्स। सो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज बी। सो आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिएशंस, स्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल, जिनको हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको स्मूथ मसल भी कहा जाता है। कार्डियक मसल्स क्या हैं, जो कि सिर्फ आपको कहां पर देखने को मिलती है, दैट इज इन दी हार्ट। अब देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन बनना होता तो वहां पर कैसे बन सकता है। सो जो कार्डियक मसल्स हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या है, आपको एक मसल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसे अगर हम अनस्ट्रेटेड मसल्स की बात करते हैं, सो अनस्ट्रेटेड मसल्स कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप्ड। देखिए स्पिंडल शेप का मतलब ऐसे होता है, दिस इज स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल्स की तरह जो देखने को मिलती है, दिस इज स्पिंडल शेप।
ये भी यूनिन्यूक्लिएट हैं, राइट। सो दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ फूड कैनाल, स्टमक, माउथ। सो जो भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, वो इनवॉलंटरी फंक्शंस कौन होल्ड करता है? दैट इज द अनस्ट्रिएटेड मसल। नेक्स्ट आते हैं आपके पास स्ट्रिएटेड मसल्स। देखिए स्ट्रिएटेड मसल मतलब क्या है? जिसमें आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिलती है। मान लीजिए ये आपकी मसल है, यहां पर आपको छोटे छोटे गैप्स पे बैंड्स देखने को मिलेंगे। ये बैंड्स को ही कहा जाता है स्ट्रिएशंस, राइट। सो ये इसीलिए क्या कहलाती हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? एक ही मसल में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हमारे वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? वॉलेंट्री फंक्शंस। वो कौन परफॉर्म करता है? दैट इज स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है जी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन बी, ए माउथ, बी स्टमक, सी ड्यूडेनम और इज इट डी इंटेस्टाइन। सो प्रोटीन्स का जो ब्रेकडाउन है, प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है, वो कहां से स्टार्ट होती है, ये आपसे पूछा गया है। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है दैट इज स्टमक। अब देखिए अगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होता तो फिर कहां से स्टार्ट होती? माउथ से ही स्टार्ट हो जाती, क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन कहां से स्टार्ट हो जाता है? दैट इज फ्रॉम दी माउथ। लेकिन अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो उसका ब्रेकडाउन कहां पर होता है? दैट इज इन दी स्टमक। तो आंसर बन जाता है आपका स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी पैरासाइट्स और इज डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगेन इसमें मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। वो हम आगे देखते हैं कैसे बन सकता है। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। सो देख सकते हैं आप हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई आपको सारे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो ये किसकी वजह से होते हैं? फीकल ओरल कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होते हैं। लेकिन अगर मैं बी, सी, डी की बात करती हूँ तो ये क्या है? यहाँ पर आपको कंटामिनेशन ऑफ फूड से नहीं, रादर ये किसकी वजह से होता है? दैट इज ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो जाए तो उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस बी, सी, डी हो सकता है। अगर हम BCD की बात करते हैं तो इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तभी आप जब छोटे होते हो तो आपको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? सो ए ग्राउंडनट, बी सोयाबीन, सी एप्पल और इज इट डी व्हीट। अब देखिए यहाँ से आप एलिमिनेशन से भी जा सकते थे। एप्पल और व्हीट तो नहीं हो सकता क्योंकि व्हीट किसका सोर्स है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो सब आपको प्रोटीन कौन सा देखने को मिलता है? दैट इज सोयाबीन। सो हाईएस्ट आपको प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम किस में देखने को मिलेगा? दैट इज सोयाबीन। सो आंसर क्या बन जाता है? दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया? अब उन्होंने पूछा है कि बताइए डिफेंस कौन सा होता है अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो क्या है डिफेंस? ए हीमोग्लोबिन, बी फैगोसाइट्स, सी रेड ब्लड सेल्स और इज इट डी ब्लड प्लेटलेट्स। सो आपकी बॉडी बैक्टीरिया से कैसे लड़ती है? सो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं दैट इज फैगोसाइट्स। अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स में क्या होता है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अगर हम फैगोसाइट्स की बात करते हैं सो ये क्या करते हैं? सेल्स दैट इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स, चाहे फिर वो पैथोजेंस हो या फिर सेल डेब्री हो। अब देखिए अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो क्या है? हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है। तो वहां पर कौन एक्ट करता है? फैगोसाइट्स एक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं सो लिम्फोसाइट्स आर स्मॉल व्हाइट ब्लड सेल्स दैट प्ले अ मेजर रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में जो हेल्प करता है दैट इज लिम्फोसाइट्स। लेकिन फैगोसाइट्स एक्शन में कब आते हैं? जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको मार गिराने के लिए कौन आगे आते हैं? दैट इज फैगोसाइट्स। ठीक है जी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ए है आपके पास इट इज द प्रेशर दैट द ब्लड क्लॉट exerts over the brain. B है it is the pressure that the blood receives on account of faulty commands on the from the brain. C it is the pressure that fatness or old age exerts on the body's circulatory system. D है it is the amount of pressure on the blood
as a result of heart's pumping function and the resistance of the arterial walls. अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर की आपसे डेफिनेशन पूछी गई है। सो आंसर देख लेते हैं, आंसर आपका बन जाता है डी। तो क्या होता है, जब भी आपका हार्ट पंप करता है, वो पंप करने की वजह से आपको एक प्रेशर फील होता है, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। सो अगर ब्लड प्रेशर ना होता तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपकी बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है वो आपकी बॉडी सहन नहीं कर पाती और आप जिंदा नहीं रह सकते हो। सो इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने हेड की बात करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 10⁵ पास्कल का फील होता है हर टाइम आपके सर पे इतना प्रेशर लग रहा है, लेकिन क्या आपको फील होता है? क्यों नहीं फील होता? क्योंकि आपकी बॉडी भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। वो प्रेशर क्या है? दैट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स देखने को मिलते हैं। तो सिस्टोलिक क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू द आर्टरीज। सो हायर प्रेशर होता है तो आपको वो अपरेटस क्या शो करता है? एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80। अब 120 क्या शो करता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऑन द अदर हैंड 80 क्या शो करता है? दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ह्यूमन न्यूट्रिशन। ए विटामिन ए, सेकंड है विटामिन B2, थर्ड है विटामिन ई। आपको बताना है फॉर विच ऑफ दीज आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिच सोर्सेज। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3, 1, 2, 3। सो देखो, अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं सो आपको हमेशा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपको विटामिन की भरमार देखने को मिलती है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाता है? दैट इज डी। विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन ई, ये सारे ही किसमें अवेलेबल होते हैं? आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अवेलेबल होते हैं। राइट, सो आंसर क्या बन जाता है? दैट इज डी। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। राइट, ओके, सो आप देख सकते हैं विटामिन डी, विटामिन B12 कौन कौन से सोर्सेज हैं, यू कैन रीड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following systems of the body is primarily attacked by HIV? HIV अगर हो जाता है तो यहाँ पर बॉडी के किस सिस्टम को ये अटैक करता है? A, that is cardiovascular, B, immune, C, respiratory, और is it D, reproductive? देखिए HIV as the name suggests ये किस सिस्टम को हर्ट करता है? दैट इज द इम्यून सिस्टम को ये हर्ट करता है, इसीलिए आंसर क्या बन जाता है? दैट इज बी। सो आप देख सकते हैं HIV की अगर फुल फॉर्म ही आपको पता हो तो उससे भी आप जज कर सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो इसका मतलब क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसने आपके इम्यून सिस्टम को बिगाड़ दिया है। सो वायरस क्या है? HIV। इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो डिजीज क्या है? दैट इज एड्स, acquired immune deficiency syndrome। राइट, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। वायरस कौन सा है? HIV। इसकी वजह से जो डिजीज होती है, मेडिकल कंडीशन जो होती है, दैट इज एड्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। which of the following are known as the suicide bags of the cell? So suicide bags of the cell किसको कहा जाता है? A, ribosomes, B, Golgi bodies, C, lysosomes, और is it D, nucleoli? So let's see the answer। देखो suicidal bags है, बहुत ही easy सा question है। यहाँ पर क्या बन जाता है आंसर? That is lysosomes। So आप देख सकते हैं जो lysosomes हैं they contain digestive hydrolytic enzyme, जो एक्चुअली क्या करते हैं, अपने जो भी आपकी सेल में कोई भी गंद का बाढ़ है वो भी उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, प्लस अगर सेल ही माल फंक्शन कर रहा है तो ये अपने सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, तभी इनको क्या कहा जाता है? दैट इज सुइसाइडल सेल्स, सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। राइट, सो दिस वाज इट। ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। इट वाज रिलेटेड टू बायोलॉजी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।